नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में। आज हम देखने वाले हैं एसएससी ने जो आपकी एमटीएस की नॉन टेक्निकल की जो पोस्ट निकाली है, उसमें जो हवलदार की पोस्ट है और जो एमटीएस का सिलेबस है वो आज हम देखने वाले हैं। तो पूरा डिटेल सिलेबस देखेंगे। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, हिंदी में और अंग्रेजी में, ठीक है। तो ताकि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से समझ सके। एमटीएस का जो एग्ज़ाम है वो है 10वीं के ऊपर होता है, आपको पता होगा। एमटीएस का एग्ज़ाम कोई ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ होता नहीं है। तो जो इसे भी आपको पता होगा कि एसएससी इसको लेती है, ठीक है। तो जैसे-जैसे हम अभी पूरा सिलेबस देखते देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पर पूछा क्या जाता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको जो पढ़ाई है वो कितनी करनी है। और जो पहले बच्चे जो पढ़ रहे होंगे और कुछ लोगों ने अभी नए से शुरू किया होगा, तो उनको भी एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा। तो हम अभी चलते हैं, डायरेक्ट एग्जाम पैटर्न क्या है देख लेते हैं जो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप सब्सक्राइब करके रखिए। मैं जो सारी जो एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है, मैं अपने जो वीडियो है इस चैनल पर डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि आने वाले दिनों में मैं मैथ के ऊपर जो एमटीएस का आपका एग्जाम होने वाला है उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा, और जो आपकी जनरल अवेयरनेस है उस पर भी जो टॉप एमसीक्यू होते हैं उन पर भी मैं एमसीक्यू सीरीज चलाने वाला हूँ। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, बिल्कुल फ्री है। तो जो आप यहाँ पर देख सकते हो, सीबीटी होगा आपका पेपर फर्स्ट में। 25 मार्क के लिए जो है वो है जनरल इंग्लिश। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो आप कहते हो सामान्य बुद्धिमत्ता चाशनी। तीसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसमें होता है बहुत सारे जो मुद्दे हैं उस पर टाइम एंड वर्क है। तो आगे हम डिटेल सिलेबस देखेंगे, आप सिर्फ यहाँ पर एक जो खाका है सिलेबस को देख सकते हो। और चौथा है जनरल अवेयरनेस, जो सामान्य ज्ञान आप उसे कह सकते हो। तो टोटल 25 मार्क के लिए रहता है 25 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और आगे है 1.5 मिनट का टाइम रहता है आपको, 1.5 घंटे का। तो उसमें आपको 90 मिनट मिलता है। इसमें एक ये रहता है कि सबको अलग अलग टाइम रहता है, ठीक है। ये जो टाइम है आपको 4 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल टाइम का जो है लिमिट रहता है वहाँ पर। तो पेपर का जो स्पीड है आपका सॉल्व करने का वो अच्छा खासा होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, अभी देखते हैं जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो देखते हैं कि क्या क्या है। इसमें आप ये देख सकते हो जनरल इंग्लिश में यहाँ पर ये कहा गया है कि आपकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश की, तो एकदम वो मेट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10वीं लेवल के ऊपर रहने वाली है, तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहेगी। तो सिंपल एंड जो हम कहते हैं कि सादी लैंग्वेज, उसमें आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो हम देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हो यहाँ पर जो है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का जो है आपका टेस्ट होता है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये आपको पता होगा, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द। इस पर ही 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके लगभग, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रामर, जो आपके टेंस होते हैं वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए थोड़े, ताकि जो सेंटेंस होते हैं पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस उस पर कुछ कुछ जो एग्जाम्पल है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है वो सेंटेंस अच्छी तरह से करके रखने हैं, ताकि आपको पता लग सके कि इसमें मिस्टेक क्या है। वोकेबलरी होती है, कुछ आपको शब्द दिए होते हैं, जो एक शब्द दिया होता है उसका मीनिंग पूछा होता है। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ते हो हर रोज, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, तो आपको अच्छे से पता होता है कि मिस्टेक कहाँ पर होती है, ठीक है। उसके बाद है आगे राइटिंग एबिलिटी विल बी टेस्टेड। आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो कैसे टेस्ट करते हो। एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है। ऐसा एक पैराग्राफ होगा 4-5 लाइन का। वहाँ पर बीच बीच में 2 या 3 शब्द आपको फिल करने होते हैं। तो ऑप्शन में आपको 3 शब्द दिए होते हैं, जैसे कि इट, ओ, एम, द, ऐसा कुछ तो दे देते हो। या एक ही शब्द होता है जो तीनों जगह पर फिट हो जाता है, जैसे द, देन, ऐसे, ठीक है। तो आपको वो फिल करने होते हैं। तो इस तरह से आपका कुल मिलाकर इतना सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आपको इसका जो है पढ़ाई करनी है इंग्लिश की अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप इसमें मार्क जो है गेन कर सकते हो। आगे देखते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसका जो है आपको बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि रिवीजन, ठीक है। रिवीजन ही आपका इसमें सिलेबस जो सिलेक्शन है वो करा सकती है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे रिवीजन होगा आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। जैसे वो टेबल के आजू बाजू में बैठे बच्चे एक लाइन में बैठे हैं, उनका कुछ निकालना होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही। ये जो है थोड़ा सा बड़ा जो सिलेबस हो जाता है जनरल इंटेलिजेंस का, जिसे हम सामान्य बुद्धिमत्ता कहते हैं, ठीक है। इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आती है, जजमेंट आता है। एक जजमेंट दिया होता है, उसके ऊपर कुछ सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना होता है। डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है आपको, कुछ एक सिचुएशन दी जाती है, एक परिस्थिति दी जाती है। उसमें आपको कहा जाता है कि आप जो है
इसका क्या निर्णय ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं एक दो। और रिलेशनशिप के बारे में होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप आपको पता होगा। तो क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। कोई एक फोटो में देख के ये कहता है कि ये मेरे चाचा की भतीजे की पोती है, ऐसा कुछ तो होता है। आप अगर एक दो बार रिवीजन करोगे तो आपको यह अच्छे तरीके से आ जाएगा। एरिथमेटिकल नंबर, ठीक है। एक्स ए बी, ऐसा थोड़ा सा आपको फॉर्मूले रट कर रखने हैं इनके, ठीक है। इसके बाद आपको अरिथमेटिक पर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस का है, जो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो है, तो आप किसी एक जो लेक्चर होता है तो उसकी सीरीज आप देख सकते हो, 4-5 लेक्चर में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं अभी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। ये भी, इसमें भी बहुत सारे जो पॉइंट है, लेकिन एक एक दिन में खत्म होने वाले पॉइंट है। आपको सिर्फ रिवीजन ज़्यादा करना है, ठीक है। रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे आप, वहाँ पर जो क्वेश्चन है देखते ही आपको सॉल्व करने की जो है आदत हो जाएगी। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आसान आसान क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम आपको पता होगा, 4 नंबर दिए होते हैं, इसमें एक नंबर मिसिंग होता है, इनमें कुछ तो रिलेशन होता है, ये पता है आपको, ठीक है। नंबर सिस्टम आसान होता है। होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इस पर भी क्वेश्चन आता है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल एरिथमेटिकल, इसमें क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज पे जो प्रतिशत निकालना होता है उस पर क्वेश्चन आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, ठीक है। गुणोत्तर जो कहते हैं हम, उस पर आते हैं। एवरेज, एवरेज निकालना होता है। चार किसी संख्या दी होती है तो आपको एवरेज निकालना तो आसान है। जितनी संख्याएं दी है उसको जो है उसके उससे डिवाइड कर देना है, जितनी संख्या है वो। अगर 4 संख्याएं दी है, अगर उसका जो सम होता है वो 40 होता है तो उनको अपॉन में 4 कर देना है, तो आपका जो एवरेज निकल कर आता है, ऐसा होता है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो नफ़ा नफ़ा तोटा जो कहते हैं हम उनको, प्रॉफिट एंड लॉस, उस पर भी शायद 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। डिस्काउंट टेबल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा टाइम लेता है तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करके रखनी है, ठीक है। मेंचुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। जो समय और जो अंतर है उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 या 3। खास करके इसमें रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, मतलब रेलवे पर अगर किसी रेलवे एक पुल को इतने इतने टाइम में क्रॉस करती है तो आप जो रेलवे का स्पीड है वो बताओ, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन इसमें आते हैं। रेशियो एंड टाइम आते हैं, टाइम एंड वर्क पर आते हैं, ठीक है। समय और काम, ये भी आपको एक, इस पर भी एक फिक्स क्वेश्चन रहता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में इतना पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम, जो आगे का है मैं बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में क्या है, हिस्ट्री, जोग्राफी, हिस्ट्री जोग्राफी, पॉलिटी है, आपकी इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे 4-5 जो आपके जो सारे सब्जेक्ट है उससे पूछे जाते हैं, और 2-4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, जो आपके अभी फिलहाल 6 महीने पीछे जो न्यूज़ में चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको इसकी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करके रखनी है, ताकि जो आपका एमटीएस का हवलदार का जो एग्ज़ाम है वो आपका हो सके, ठीक है। और जो बुक लिस्ट है, बुक लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। बुक लिस्ट में आप कौन सा भी एक जो मैथ का होता है हिंदी के लिए, हिंदी मीडियम में भी है और जो इंग्लिश मीडियम में भी है, वो आप ले सकते हो, जो भी आपके पास में मिलता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, सिर्फ ये जो सारे टॉपिक मैंने बताए अभी, तो उस जो बुक में है वो होने चाहिए, बस इतना ही है। आप कौन सा भी बुक ले सकते हो, ऐसे कोई नहीं है कि ये बुक लेना चाहिए। ये सब फालतू की बातें हैं। बड़े बड़ी क्लास वाले सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कहते हैं कि ये बुक लो, वैसा है ऐसा है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का आपको थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा बहुत जो है आप यूट्यूब से कर सकते हो, और सिंपल कोई छोटी सी बुक मिलती होंगी बाजार में तो वो खरीद के आपको पूरी कर लेनी है, ठीक है, इंग्लिश। और जो सामान्य ज्ञान है वो तो आपको पता है, जो लूसेंट की बुक आती है उसमें से भी आप कर लेंगे तो भी अच्छे खासे, जो 25 में से 16-17 जो मार्क है आप तो उसमें ही आते हैं, ठीक है। लूसेंट की बुक पर ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एमटीएस पर। और जो करंट अफेयर होता है तो आपको यूट्यूब पर जो मंथली करंट अफेयर चलता है, जो खास करके एमसीक्यू, तो आपको वो सॉल्व करने हैं, ताकि आपका जो है करंट अफेयर का भी अच्छे से जो है पढ़ाई हो जाए। और 4 या 5 क्वेश्चन आपके अगर सही होते हैं तो आप समझ लेना कि करंट अफेयर आपने काफ़ी अच्छे से किया है। क्योंकि करंट अफेयर पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 6 या 7 क्वेश्चन ही आपको आएंगे, बाकी तो जनरल अवेयरनेस पे आएंगे, जो लुसेंट का बुक है उसमें से, ठीक है। तो यही कुछ बातें थी। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखनी है। जो एसएससी की वेबसाइट है उस पर जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो वहाँ पर। आपको जो है शायद वहाँ पर थोड़े से पैसे लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है, एसएससी के जो वेबसाइट है उस पर। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाती है वहाँ पर, फ्री में भी कभी कभी मिल जाती है। लेकिन वो मुझे शायद अभी मैंने देखा था, लेकिन वहाँ पर पेड़ ही अभी चल रहा है थोड़ा। तो शायद अगला वीडियो में जब मैं बनाऊंगा तो आपको जो है ये क्या 2 दिन में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, 2 दिन बाद, ठीक है। तो आपको वो देख लेना है। 5 या 6 क्वेश्चन पेपर होंगी, तो आपको ये वो डिटेल से जो देख लेनी है एक बार, ताकि आपको जो है पढ़ाई में थोड़ा सा आसान हो जाता है। और आप जो पढ़ते रहते हो दूसरा, जो आप सिलेबस से बाहर चले जाते हो कभी कभी, तो वो नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले जो अपना वीडियो होगा। तो मैं आपको अभी आने वाले दिनों में मैथ पर जो शॉर्ट ट्रिक होती है जो एग्जाम में आपको काम आएगी, शॉर्ट ट्रिक मतलब इतनी भी शॉर्ट ट्रिक नहीं कि आपको जो एग्जाम में कोई
अलग क्वेश्चन आ जाता है तो आप सॉल्व नहीं करोगे। मैं शॉर्ट ट्रिक ऐसे बताऊंगा जो आपको कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यही मुझे कुछ बातें थी। खास करके मैं मैथ पर वीडियो डालूंगा आपके लिए, और जनरल अवेयरनेस पे जो एमसीक्यू सीरीज है वो भी आपके लिए मैं चला सकता हूँ, ठीक है। अगर अच्छे खासे लोग वीडियो देखते हैं तो ठीक है। अगर 500 से ऊपर देखते हैं तो मैं ज़रूर एमसीक्यू पर भी वीडियो है बनाऊंगा, ताकि जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो है वो कंप्लीट हो सके। और मैथ का जो है वो तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। शॉर्ट ट्रिक हर एक जो आपके जो पॉइंट है उस पर मैं शॉर्ट ट्रिक लाता रहूंगा, एक एक वीडियो, एक एक दो एक या 2 दिन बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, ताकि मैं जैसे ही कोई अगला वीडियो डालता हूँ तो आपको जो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।